कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना का रेस्क्यू तीसरे दिन भी नहीं हो सका है। प्रशासन की फेल प्लानिंग के चलते मासूम 42 घंटे से बोरवेल में फंसी है। हुक से ऊपर खींचने के देसी जुगाड़ के फेल होने के बाद वह 120 फीट पर अटकी है। अब एनडीआरएफ नए प्लान के अनुसार समानांतर गड्ढा खोदने में जुटी है। बता दें कि मंगलवार देर रात तक 4 देसी टेक्निक फेल होने के बाद पाइलिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया। दरअसल कीरतपुर के बड़ियाली की ढानी में चेतना चौधरी सोमवार को खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी। वह करीब 150 फीट की गहराई पर अटकी थी। देसी जुगाड़ से टीमें चेतना को केवल 30 फीट तक खींचने में कामयाब रही। मंगलवार सुबह से चेतना का मूवमेंट भी नहीं दिख रहा, जिससे परिजन और ग्रामीण काफी चिंतित हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हमारे सहयोगी गिरिराज नायक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। गिरिराज, पाइलिंग मशीन से निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है फिलहाल? जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि रात को ही पाइलिंग जो मशीन है उसे यहाँ मौके पे बुला लिया गया था। उसे तो यहाँ लाने तक काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशासन द्वारा जो रास्ता भी बनाया गया है, क्योंकि काफी भारी भरकम जो ये मशीन है, काफी लंबाई है और यहाँ तक पहुंचने में काफी दिक्कत भी आई। अब प्रशासन जो है अब इस जो पाइलिंग जो मशीन है इसके द्वारा चेतना तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं कि जो एनडीआरएफ की टीम और अब ये फाइलिंग जो मशीन है इसके द्वारा ही चेतना तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन होते हैं ए और बी, अब ये दोनों टीम जो है साथ मिलके ही इस जो कार्य को, जो रेस्क्यू को अंजाम देंगी। और जो चेतना तक पहुंचने का जो काम है तो उसे युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी मशीन है और इसमें जो ये अभी लगा दिया गया है, अब ये नीचे जाके और जो पाइप द्वारा इसको सुरंग बनाई जाएगी और उसके बाद में और क्षेत्र तक पहुंचा जाएगा। चारू, इनका कहना है कि एनडीआरएफ के, जब हमने सुबह बात की एनडीआरएफ के अधिकारी योगेश कुमार मीणा से, तो उन्होंने कहा है कि बच्ची को हमने, हमारे जो रेस्क्यू था उससे हमने बच्ची को वहां लॉक भी कर लिया है। तो अब इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा कि चेतना तक पहुंचने में, क्योंकि बहुत जल्द ये लोग चेतना तक पहुंच जाएंगे और इनका जो रेस्क्यू है वो बराबर निरंतर जारी है। आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी जो ये मशीन है यहाँ अभी लगा दी गई है और अब कुछ ही देर में इसे चालू कर दिया जाएगा। और वहां भी आप तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जो तस्वीरों में दिखाऊं कि ये जो है रेस्क्यू कार्य जो बिल्कुल निरंतर जारी है और जो एनडीआरएफ की जो टीम है वो बिल्कुल इस कार्य को अंजाम देने में लगी हुई है। बरोबर जो है वो इसको रेस्क्यू का जो है कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये टीम ए लगी हुई है और यहाँ जो नीचे है जो टीम बी है, उसी के साथ में इस कार्य को किया जाएगा। हम बात करने की भी कोशिश कोई अधिकारी है उससे करेंगे, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी जो यहाँ लोगों की जो भीड़ है यहाँ जमा हो चुकी है। और मेरा कैमरामैन सहयोगी जो जितेंद्र जलेंद्र है उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि ये इधर का दिखाए। प्राइवेट लोगों को पीछे करो। आप देख सकते हो कि ये जो टीम ये है और बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं। सर, जब मैं अधिकारी जो है इनसे बात करना चाहूंगा। सर, तो मैं जो हमारे एडिशनल एसपी वैभव शर्मा है वो बरोबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज तीसरा दिन हो गया है, लेकिन ये बिल्कुल जो है यहाँ मौके पे डटे हुए। सर, अब आगे की क्या प्रोग्रेस है, किस तरीके से, जैसे टीम ए और बी दोनों टीम इसमें लगी हुई है, तो अब क्या है? ये प्लान ए और प्लान बी के तहत भैया इसको बीच जो हमारा प्लान ए है उसके तहत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो दिन से घटना हुई है उस दिन से ही ये लगातार मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और प्लान बी के तहत जैसा आप देख रहे हैं जो फाइल मशीन है वो भी यहाँ आ गई है और वो भी पैरेलल अपना वर्क कर रहे हैं। तो दोनों में से दोनों प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं। दोनों में से जिस भी प्लान से सक्सेस मिलेगी वो सक्सेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्या समय लगने की व्यवस्था रख दी? देखिए, अभी इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। प्लान ए हमारा कंटिन्यू चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई कोताही
और प्लान बी भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे जैसे ये ड्रिलिंग के तौर पे ये पाइल मशीन जाएगी, उतना समय जितना लगेगा उसमें ठीक है कवर सर, कर आज देंगे। सभी की है और सभी इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन सब ये भी पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कितना और समय लगेगा, कब तक पालिका बाहर आ पाएगी। देखिए, लाइफ सेविंग का एफर्ट है, इसलिए बड़े पेशेंस के साथ सारा काम करना होता है, क्योंकि मिट्टी भी आप देख रहे हैं पूरी चिकनी मिट्टी है, गीली मिट्टी है, तो उसके साथ कैसे डील करना है ये एक्सपर्ट हैं। तो अपने पेशेंस के साथ जितना भी समय इनको लगेगा उतने समय में जल्दी से जल्दी पॉजिटिवली काम किया। सर प्लान ए की भी काफी कामयाबी कहाँ तक पहुंची है, बरोबर निरंतर जारी है, और वो कहाँ तक किस मुकाम तक पहुंची? प्लान ए जो है वो एक लिमिटेड स्पेस में है। 10 इंच का जो आप वो बोरवेल है उसी में उसको एग्जीक्यूट करना है, इसलिए उसमें कैमरे के थ्रू जितना भी हम कोशिश कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। क्योंकि मिट्टी एकदम गीली और चिकनी है, तो वो बच्ची के आसपास काफी इकट्ठी हो गई थी, उसको भी वो किया है। और आज अभी मॉर्निंग में हमको थोड़ी पॉजिटिव वो मिला है कि हम बच्ची के इर्द गिर्द पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर बच्ची मूवमेंट कर पा रही है, जैसा कोई कैमरे के थ्रू देख पा रहे हो आप? देखिए, अभी मूवमेंट वाली कंडीशन में इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मिट्टी काफी है, तो बच्ची का मूवमेंट अगर वो जब विजिबल हो जाएगी तो मूवमेंट के बारे में कुछ कह सकते सर अभी बच्चे को जो लॉक कर रखा है या उसे धीमी गति से ऊपर लाया जा रहा है? हैं। नहीं, अभी अभी बच्ची के साथ कोई भी वो नहीं है। अभी तो हमने बच्ची के ऊपर से जो मिट्टी है उसको हटाने का भी वो चल रहा है। जैसे ही बच्ची पूरी तरह से विजिबल होगी फिर वो एफर्ट्स किए जाएंगे। हाइट पर है बच्ची? अभी हाइट तो वही 140 से 145 पे ही है। तो सर ये थे वैभव शुरुआत थी सर। सर आपने सुना, ये थे वैभव शर्मा जो एडिशनल एसपी है, जो यहाँ पूरे रेस्क्यू को मॉनिटरिंग कर रहे थे। और मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। अब आगे की जो अपडेट है वो आपको निरंतर तस्वीरों के द्वारा दिखाते रहेंगे। ऑपरेशन चेतना यहाँ अब सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जो बी और ए और बी दोनों टीमें एक साथ कार्य को अंजाम देंगे, और इसमें 100% अब ये जो है ना कामयाबी हासिल होती हुई नजर आ रही है। जी चारू। बिल्कुल ठीक है आपने गिरिराज, लेकिन लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि प्रशासन ने देरी से जो प्लान बी है उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन जैसे कि अधिकारियों ने बताया कि मिट्टी चिकनी है और मॉइस्चर यहां पर बना हुआ है मिट्टी में, और इसीलिए जो बच्ची को निकालने में दिक्कत होती है, वाइब्रेशन होता है, तो उससे बच्ची को तकलीफ हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि बच्ची मूवमेंट नहीं कर रही है, उसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे प्रशासन पर। जी बिल्कुल चारू, आपने सही कहा कि बच्ची मूवमेंट नहीं कर रही है, और लोगों का भी सही कहना है, परिवारजन भी बड़ा चिंता में है। हमने जब सुबह जो एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं योगेश मीणा, उनसे पूरी बात की थी कि किस तरीके की जो समस्या है कैसे आई है, और उस समस्या के समाधान तो भाई ए टीम ने जो कार्य किया, बार बार उस रेस्क्यू के लिए उन्होंने जो लाइन उतारी, लाइन उतारने के बाद उन्होंने कहा दिक्कतें आ रही है, क्योंकि जो बोरवेल की जो शुरुआत है वो 11 इंची में है, और नीचे जाके वो 7 इंची हो जाती है, और नीचे जाने के बाद वही चेतना फंसी हुई है। तो आसपास में उसे जो हुक द्वारा या एल बैंड द्वारा निकालने की कोशिश बार बार की जा रही थी, लेकिन जगह नहीं होने के कारण एनडीआरएफ की टीम उसमें बार बार नाकाम होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम है वो बराबर इस कार्रवाई को, रेस्क्यू को अंजाम दे रही थी। और जो लेकिन उसके बाद में प्रशासन ने जैसे तैसे देखा कि ए टीम थोड़ी सी अभी बराबर कार्य तो कर रही है, लेकिन अपने को जल्दबाजी करनी है, तो उसी को लेकर जब कल यहाँ पर विधायक पहुंचे, सांसद पहुंचे, तो उनके कहने से और बातें डिस्कस की, परिवार जन से इस बारे में जानकारी ली, उसी को लेकर कल फिर ये जो फाइलिंग जो मशीन है तो ये बुलाई गई। ठीक है गिरिराज, आपसे जानना चाहूंगी कि जो घटना स्थल था उससे कितनी दूरी पर इस फाइलिंग मशीन को रखा गया है, जो प्लान बी है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है प्रशासन, ये आपसे जानना चाहूंगी। और देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी जो खुदाई का काम है प्लान बी के तहत वो शुरू नहीं हुआ है, अभी भी देरी हो रही है, हालांकि प्लेटफॉर्म बना दिया है फिर भी। जी चारू, मैं बताना चाहूंगा कि कोहरे के कारण और अत्यंत जो ठंड है इसकी वजह से भी काम में थोड़ी सी देरी होती हुई नजर आ रही है। और
जो घटना स्थल है उसी के करीब 5 या 7 फुट की दूरी पर ये पाइलिंग मशीन लगी हुई है। मैं मेरे कैमरामैन सहयोगी से दिखाना चाहूंगा, यहाँ ये मशीन लगी हुई है और वो जो ऊपर जो कार्य चल रहा है वो एनडीआरएफ की टीम जो टीम ए काम कर रही है और ये जो नीचे जो पाइलिंग जो मशीन लगी है यहाँ टीम बी काम कर रही है और दोनों ही टीमें अब युद्ध स्तर पर काम को अंजाम देंगी और ठीक है। बहुत जल्द ही क्षेत्र तक पहुंचा जाएगा। जी ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।